पेट की आग, उस पर नगर निगम की गाज। बीमा अस्पताल रायसेन रोड इंद्रपुरी पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तमाम फल फ्रूट सब्जी के ठेले को उठाए गए। दुकानदार ने निगम कर्मचारी पर लगाए गंभीर आरोप। हमें बिना सूचना दिए अचानक से आते हैं और हमारे ठेले सामान सब गाड़ी में भर कर ले जाते हैं। हमारी सब्जी फ्रूट सड़क पर फेंक देते हैं। हमें इतना टाइम नहीं देते कि हम अपना सामान उठा सके। प्रीति पटेल जो विधवा है, बेटा दिमाग से अपंग है, उसने बताया। सरकार ने पीएम योजना से हमें लोन दिया, हमने ठेला खरीदा, मगर उस ठेले को खड़ा करने की जगह नहीं दी। मैं अपना ठेला कहाँ खड़ा करूँ? मैं ठेले पर श्रीराम साबूदाना खिचड़ी बेचती हूँ। सरकार हमें कोई जगह दे दे तो हमें जरूरत न पड़े हर कई सड़क किनारे ठेले लगाने की। ऐसा नहीं है। ये 200 दुकानदार पिछले 10 साल से बराबर निगम की पर्ची कटवा रहे हैं, हर महीने 300 से 500 की। इसके बाद भी आए दिन हमारा सामान लेकर जाते हैं, सामान के साथ सब्जी फ्रूट तक उठा ले जाते हैं। कई बार ठेले के साथ हमारा गल्ला भी उठा ले जाते हैं। चालान कटवा कर ठेला तो वापस दे देते हैं, मगर उसके साथ गया गल्ला और बाकी सामान मिलना मुश्किल हो जाता है। जो ठेला जाता है वो भी टूटा फूटा मिलता है। जब चालान काटा जाता है तो हमारी ठेले की टूट फूट का जवाबदार कौन होगा? मुझे मेरा ठेला दिलवा दीजिए। मेरे पास मेरे घर को चलाने के लिए मात्र वही जरिया है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चालान भर सकूं। मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं। मेरे घर में खाना तक नहीं बन पा रहा और हमारे साथ धक्का मुक्की गाली गलौज किया जाता है निगम कर्मचारी के द्वारा। हमें सरकार हमारे ठेले खड़े करने के लिए जगह दे दे तो हम ये से चले जाएंगे। नाम प्रीति पटेल है। ये बीमा हॉस्पिटल का मार्केट है। मैं यहाँ पे दुकान लगाती हूँ श्रीराम साबूदाना सेंटर के नाम से। जो यहाँ पे नगर निगम आती है ना, तो हम लोगों को बोलती है कि ये ठेले हटाओ। अभी इस बार जो आई तो हम लोगों को ना बोला गया, ना हम लोगों को बताया गया कुछ भी। अचानक आके और जिस तरीके से ने ठेले भरे और सामान तोड़ फोड़ किया है ना, इसमें मेरी दुकान पता है पूरे तरीके से तोड़ दी है। और खाली मैं एक महिला हूँ और सबसे ज़्यादा मेरी ही दुकान तोड़ी है इन लोगों ने। और भर के ले गए और बोल रहा जो करना हो तो कर लेना। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, ये कई महिलाओं के साथ हो रहा है, हर एक क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन ये कब से लगा रहे हैं यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं 12-13 साल हो गई होंगी। 15 साल हो गए। पेट चल जाएगा। तो पीएम स्वनिधि के अंतर्गत लोन इसलिए दिया गया था कि तुम लोग स्वयं रोजगार करो और आगे बढ़ो। लेकिन हम लोगों को लोन तो दे दिया इसके लिए कि रोजगार करो, लेकिन उसमें हम लोगों को जगह नहीं दी गई स्थायी रूप से कि तुम जम के मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और जो एक बच्चा विकलांग है मेरा मानसिक से। मीना चंदेकर। आप कब से लगा रहे हैं यहाँ पर? 20 साल से मेरा लड़का ठेला लगा रहा सर, जूस का, नारियल पानी का। और हम भी 10-12 साल हो गए यहाँ आ गए हैं बच्चे के पास। तो आप लोगों को अभी तक नहीं कर सके? नहीं, कोई जगह नहीं। पहले भी बोल रहे थे जगह देंगे, जब भी नहीं दी। और वो जगह नहीं, वो सरकार बोलती है अतिक्रमण है, लेकिन हमारा तो पेट पल रहा है ना। एक दुकान पे हमारे 2 परिवार पल रहे। आज हमारे घर में सब्जी नहीं गई, हमारा टिफिन नहीं बना। 3 दिन से भूखे प्यासे यहीं आके बैठ रहे। अच्छी जगह दो जहाँ धंधा पानी हो, मतलब इतने में आसपास में जगह चाहिए हमें। कहीं कॉलोनी के बाद धक्का मुक्की भी करे सर। और हमारा ठेला डाल दिया और बाकी के ठेले खड़े होते उनका हाथ तक नहीं लगाया। हमारे बच्चे को मारने दौड़े तो 4-5 लोग, तो मैं खड़ी हो गई बीच में, मारने नहीं दिया। गिर गई थी वो। मैं तो ज़्यादा बोलने से गिर गई थी नीचे। मेरा विजय चंदेकर। क्या हुआ था कल साहब मैं बैठा था दुकान खोलते, उधर से गाड़ी आ गई। उन्होंने हमको बताया नहीं गाड़ी आ रही करके। आई डायरेक्ट गाड़ी ने मेरा ठेला को उसका पलटा दिया। नारियल भरा ठेला तो उठा के पलटा दिया। ये नहीं कहा कि हमें नारियल हटा लेने दीजिए? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। आए ने पलटा दिया। वैसे भी वहाँ पे 10-6-7 टायर मतलब ठेले थे वहाँ पे, किसी के ठेले को हाथ नहीं लगा। मेरा ठेला पलटा दिया और गाड़ी में डाल दिया। फिर वो आगे जाने के बाद फिर मैं बोला मेरा ठेला उतरा दो। नहीं उतरेगा बोले ठेला जाएगा बोले उधर। बोले बेहोश हो गई थी। धक्का दिया उनको। धक्का देकर वो बेहोश गिर गई। ज़्यादा उनने गलत बोल रहे थे, उससे सुनना वो पसंद नहीं आया उसको, तो बेहोश गिर गई वो। सर हम 2010 से लगा रहे हैं।
आते हैं और दुकानें हमारी तोड़ देते हैं। और कल तो हमने तिरपाल नहीं खोल पाई, बल्ली नहीं खोल पाई हमारी, तो उनने जेबीसी चला दी। जितनी सब्जी नहीं भर पाई हमने उस पर भी उनने जेबीसी चला दी, सारे कचरा इकट्ठा कर दिया था। जेसीबी चला दी, आपको सब्जी भी ना हटानी। कुछ जो हटा ली थी वो हटा ली, जो नहीं हटाई उस पर चला दी। और वो टेबल वगैरह उठा रहे थे हम लोग। हमारा तो ऑपरेशन हुआ है 2 बार, हमारे पति को हाई टेंशन से करंट लगा है, फिर भी हम ठेला लगाते हैं सब्जी का बच्चों को पालने के लिए, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं है। मंत्रियों के पास जाओ वो भी नहीं सुनते हैं। और पार्षद ने मोबाइल बंद करके रखा है। जी जी, 2 बच्चे हैं, पति हैं हम और ससुर हैं एक। ये बात क्या खाने के लिए हम लोग खींच रहे थे तो वो जबरदस्ती खींच के अपनी गाड़ी में रख ये दिया। आरोप है या ये सत्यता है? सत्यता है, आरोप क्यों लगाएंगे किसी पे सर? तो ये जब भी आते हैं तो आपको हम लोग आपका सामान- लेडीज हैं, हमसे वजन नहीं बनता, हम लोग फिर भी उठा के कोशिश करते रखवाने की। नगर निगम वालों से हमने सामान रखवाया, उठवा के रखवा दो। जो कर्मचारी थे वो कह रहे हम क्यों रखवाएं, वो भी हमारी कोई मदद नहीं करता। हम लेडीज इसमें हैं। एक चीज हो रही है कि पर्ची कटती है, पर्ची वो कटती है हर महीने 200 की पर्ची कटती है। हर महीने 200 हाँ, रुपये 200 कटती की, है। किसी की 500 की, उनका जैसा मौका लगता है वैसी पर्ची जैसी काटते पर्ची काटती है। हैं। लेके 500 की, 300 की, जितने आप की लोगों काटते की हैं। मांग क्या है सरकार से? हम ये मांगे कि हमको अच्छा मार्केट बना के दिया जाए। हम 2010 से इधर लगा रहे हैं, 15 साल हो गई हमको, अभी 2025 चल रहा है, 2010 से हम लगा रहे हैं। तो हमें दुकानें कहीं भी हमको मार्केट बना के इसी ऐसे कल्पना नगर में आप जाइएगा, उधर मार्केट अच्छा बना के दिया है, पार्षद ने अगर दिया है। ऐसा मार्केट बन जाए हाँ। तो फिर तो ये अतिक्रमण वाला- हमको जगह नाप के दे दी जाए, सबको बराबर दे दी जाए। ये नहीं कि हमको ज़्यादा दे दो उनको कम दे दो, सबको बराबर दो। तो अतिक्रमण वाला कोई कोई सिस्टम नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं अगर करेंगे, मतलब परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए, इसका समाधान मिल जाए, फिर अतिक्रमण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं बोल रहे कमा के खाओ और वो कमा के नहीं खाने दे रहे हमको। अब हम कैसे पालन पोषण करें बच्चों का? भाई फीस जा रही है आजकल सरकारी स्कूल में, पीएम राइस स्कूल में जाओ तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, हर बच्चे को उसमें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग जैसे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, सरकारी में जाओ तो नहीं मिल रहा है वो पढ़ाई अच्छा, कोई सामान अच्छा नहीं मिलता है। जो अच्छा जाता है इधर तो उधर से खराब होकर मिलता है, पैसा भी लेते हैं। पैसा भी लेते हैं। अभी हम टेबल छुड़ा के लाए थे, हमसे 700 रुपये का चालान कटवाए एक टेबल का, वो भी सड़ी टेबल थी।